हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल में टॉप 55 ऐसे फंक्शन के बारे में जिनका कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए सीखते हैं फिर वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम फंक्शन के बारे में। तो सम फंक्शन क्या है कि एक बहुत ही स्मॉल भले ही फंक्शन है, लेकिन ये बहुत ही एक पावरफुल फंक्शन है। ये क्या करता है कि कोई भी वैल्यू अगर आपको उसका टोटल करना है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज होता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है जिसमें कुछ नेम ऑफ आइटम है और उनका प्राइस है। अभी हमें चाह रहे हैं कि इन सभी प्राइस का जो है टोटल हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, और जो भी वैल्यू जिसका भी आपको टोटल करना है उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमें इसने इसको बता दिया सम करके टोटल। तो एक तो यह है कि इसको आप फॉर्मूले के थ्रू ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा इसकी एक शॉर्ट कमांड भी है जिसमें आपको ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू टाइप करना है। ये ऑटोमेटिक ही वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा और आपको उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा। तो ये था हमारा सम फंक्शन। अगले फंक्शन की हम और बढ़ते हैं, वो है हमारा एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ नेम ऑफ आइटम है, तो इनकी ये सेल है। तो ये क्या करेगा, हमें इन सभी आइटम की एक एवरेज सेल निकाल के दे देगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू एवरेज आपको टाइप करना है और जिस डेटा का भी आपको एवरेज निकालना है उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर आप इंटर प्रेस कर देंगे। तो इसने बताया कि जो 85,000 है वो इन सभी प्रोडक्ट की एक एवरेज सेल है। तो ये था हमारा एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, कोई भी डेटा है आपके पास वैल्यू में अगर, तो उसकी हमें एक मैक्सिमम वैल्यू ये निकाल के देता है। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही यूज करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स। जिसका भी आपको मैक्सिमम वैल्यू जानी है उस डेटा को आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो इसने बताया कि जो 1,30,000 है इस आइटम के हिसाब से वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 1,30,000, जो कि एलसीडी का है। तो ये था हमारा मैक्स फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा मिनिमम फंक्शन। जस्ट उसके अपोजिट है। मैक्सिमम क्या करता है कि वो उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है, और जो मिन फंक्शन है वो हमें किसी भी डेटा की जो वैल्यू है उसका एक मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। चलिए इसको भी हम यूज़ करते हैं। कैसे हम इसको यूज़ कर पाएंगे, सिंपली आपको यहाँ पर इज इक्वल टू मिन टाइप करना है और पूरा डेटा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी आपको इसको नीड है। तो देखिए इसने बताया कि जो 40,000 है, यानी कि जो एलईडी है जिसका सेल है 40,000, वो सबसे इसमें कम वैल्यू का डेटा है। तो ये था हमारा मिन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें टोटल उनका एक काउंट निकाल के दे देता है। तो चलिए इसको सीखते हैं कि कैसे ये फंक्शन काम करता है। इसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे काउंट। इसने यहाँ बताया कि जो इनका टोटल काउंट है वो है 10। अब चाहे आप यहाँ से इसको काउंट करें 10, यहाँ से करें काउंट या यहाँ से करें, ये इसने बताया कि इसका जो काउंट है वो है 10। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, टोटल हमें एक काउंट उसका निकाल के देता है। तो अगला हम फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा काउंटा फंक्शन। सेम वही फंक्शन है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। काउंटा आप यूज करेंगे इस तरह से, इसको पूरा डेटा आपको जहाँ तक भी इसका चाहिए उसको आप इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसने बताया यहाँ पर 10 जो है काउंट है। तो ये था हमारा काउंटा फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा सब टोटल फंक्शन। सब टोटल फंक्शन क्या है कि एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। ये एक्चुअली मैंने यहाँ यूज किया है तो इसलिए आपको ऐसे शो हो रहा है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा इसको आसानी से समझा सकूँ। तो अभी मैंने डेटा यहाँ रिमूव कर दिया है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसी सम का ही डेटा यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए ये हमने सम करके इसका टोटल यहाँ पे किया था। अब देखिए सब टोटल फंक्शन क्या करता है, मैंने ये डेटा यहाँ पर पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से।
अभी सब टोटल क्या करता है, जैसे हमने सम किया तो उसने ओवरऑल हमें एक सम निकाल के दे दिया कि इतना इसका सम है। लेकिन ये सब टोटल फंक्शन क्या करता है, ये हमें इन आइटमों का सभी का सब टोटल करके निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एलईडी की एक एंट्री है तो एलईडी के साथ में हमें उसका 12,000 निकाल के दे देगा, वॉशिंग मशीन का 13,000, एसी का 35,000। तो इस तरह से ये सब टोटल काम करता है। तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप वो वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे जिसका आपको सब टोटल चाहिए। डेटा के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सब टोटल दिख जाएगा, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड हो रखा है सम। अब इसके अंदर अभी तो चलो हम यहाँ सम चाह रहे हैं इसका, लेकिन इसके अंदर अगर आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप इसका काउंट निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सम हो रखा है क्योंकि हमें इसका सम चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना है। देखिए ओके करते ही जैसे मैंने आपको बताया ये क्या करता है कि सभी आइटम का, जैसे एलईडी का टोटल बताया इसने 12,000 रुपये, वॉशिंग मशीन का 13, एसी का 35, एयर कूलर का 7,000। तो इस तरह से ये क्या है, हमें सब तो उनका एक वैल्यू निकाल के दे देता है। तो ये था सब टोटल फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। ये है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये क्या करता है कि अगर आपके किसी भी डेटा में कोई भी अगर वैल्यू ब्लैंक है तो उसका एक नंबर ऑफ काउंट हमें दे देता है कि इतने रिकॉर्ड जो हैं इसमें ब्लैंक है। चलिए इसको यूज करके देखते हैं। मैंने टाइप किया यहाँ पर इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक और पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ भी आपको इसको यूज करना है। ये देखिए इसने यहाँ बताया कि अभी यहाँ पर देखिए 4 जो ये हैं ब्लैंक। इन केस मैं अगर कोई यहाँ वैल्यू लिखता हूँ, आप देखेंगे अभी यहाँ पर जहाँ 4 है वहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये देखिए आप। और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो 2 हो गया, फिर 1 हो गया और फिर 0 हो गया। तो इस तरह से ये हमें क्या है, उसका एक काउंट वाला ही जो है ये फिगर हमें वहाँ पर निकाल के देता है। तो ये था काउंट ब्लैंक फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन को मूव करते हैं प्रॉपर। अब प्रॉपर जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि कोई भी अगर कभी भी क्या होता है डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में होता है, उसको अगर हमें प्रॉपर में करना है तो कैसे उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा बनाया हुआ है नेम ऑफ एम्प्लॉय का, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी एम्प्लॉय के नेम हैं सब कैपिटल में हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम जो है इसको प्रॉपर में कर सकें, यानी कि जो उसका सही फॉर्मेट है उसमें इसको कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए ये वाला फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये आ गया, इसने रिजल्ट निकाल दिया। इसको ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक भी आपको इसका यूज है। तो देख रहे होंगे आप, इसने जो है इसको यहाँ पर कन्वर्ट स्मॉल में कर दिया है। लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है जब आप कोई भी फंक्शन यूज़ करते हैं उसके बाद जब आपका फॉर्मूला लग जाता है उसको आपको सिंपली सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू में कर देना है। ये इसलिए हमें इसलिए करना पड़ता है, अगर आप उसका फॉर्मूला नहीं हटाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका एक्सेल शीट है या जो भी आपकी एक्सेल की फाइल है वो हैंग हो सकती है। इसलिए हमेशा उसको आप फॉर्मूला फ्री करने के लिए आपको ये स्टेप हर फंक्शन के बाद यूज करना है जब आपका फॉर्मूला लग जाता है। इसको आपको सिंपली ओके कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ फॉर्मूला रिमूव हो चुका है। तो ये था प्रॉपर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला फंक्शन है अपर। अपर जैसा आपको नाम से पता चल रहा है ये सारे जो लेटर हैं उनको ये कैपिटल में कर देगा। अभी सारे यहाँ स्मॉल लेटर हैं। चलिए इसको यूज करके देखते हैं हम। ये देखिए इसने सिंपली मैंने किया यूज, और जहाँ तक आपको यूज करना है ये देखिए सारे लेटर जो है यहाँ पर कैपिटल में हो चुके हैं। तो ये था अपर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन को मूव करते हैं, वो है हमारा लोअर। अब ये लोअर को क्या है, जो कैपिटल लेटर है उसको ये स्मॉल में करेगा कन्वर्ट। ये फंक्शन भले ही छोटे हैं लेकिन ये जब आप एक्सेल में काम करेंगे तो वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला जो है बहुत ही अच्छा काम देंगे। ये देखिए इसने जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उन सभी को इसने यहाँ पर स्मॉल लेटर में कर दिया है। तो ये था हमारा लोअर फंक्शन। अगला हम फंक्शन हमारा लोअर हमने यहाँ सीख लिया है। अगला फंक्शन है हमारा ट्रिम। अब ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ नेम ऑफ एम्प्लॉय मैंने लिखे हैं, तो इसमें क्या है एक्स्ट्रा स्पेस है।
अब जब कभी क्या होता है, चलिए अभी तो हमारे पास डेटा कम है तो इसमें तो हम 1 बाय 1 भी जाके इसको एडिट करके इस तरह से यहाँ पर स्पेस जो है रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास डेटा बहुत सारा बल्क में होता है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिससे हमें जो है वन टाइम में सारा डेटा जो है अननेसेसरी जो उसके स्पेस हैं वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए ये एक अच्छा फंक्शन है ट्रिम, इसका यूज करके आप जो है अपना टाइम जो है सेव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यूज करना है ट्रिम इस तरह से। अभी आप देख रहे हैं डेटा में स्पेस है, लेकिन जैसे मैं इस फंक्शन को यूज करूँगा उसके बाद क्या है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो ऑटोमेटिक ही रिमूव हो जाएंगे। इसको मैं ड्रैग कर दूंगा जहाँ तक भी मुझे इसको ड्रैग करना है। तो अभी आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ राजेश सिंह था, इतना स्पेस था, इसने उस स्पेस रिमूव कर दिया। मनीषा जोशी था, उसमें भी देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस था, वो भी इसने यहाँ रिमूव कर दिया। रोहन सिंह था, उसमें देखिए कितना स्पेस था और इसने देखिए कितना यहाँ स्पेस रिमूव कर दिया है। कमल कांत था, इस तरह के और भी जो एम्प्लॉय के नेम हैं आप देख रहे होंगे, सभी का इसने हमें जो है स्पेस रिमूव करके दे दिया। तो एक बहुत ही अच्छा ये फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। चलिए ये ट्रिम फंक्शन हो गया हमारा। अगले फंक्शन की तरफ बनते हैं, वो है हमारा लैन फंक्शन। लैन फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर आपका न्यूमेरिक में कोई वैल्यू हो या टेक्स्ट में हो, तो उसका हमें एक लैन डिसाइड करके देता है। अब लैन क्या होता है चलिए सीखते हैं इसको। इक्वल टू हम लैन टाइप करेंगे और हमने चूज किया और सिंपली इसको मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूँ कि एक्चुअली इस फंक्शन का यूज क्यों हम कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ इसने बताया कि जो मनीष है उसके अंदर 6 कैरेक्टर है। अभी आप काउंट करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको एडिट करके यहाँ पे ए ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यानी कि 7 हो गया। इसी तरह अगर मैं सुरेश सिंह है, ये देखिए यहाँ पर हो गया 12। यानी कि जो लैन फंक्शन है वो क्या करता है, हमें उसकी एक टोटल करेक्ट नंबर ऑफ करेक्टर निकाल के देता है कि भाई इस वर्ड में या इस वैल्यू के अंदर इतने करेक्टर यहाँ पर यूज है। तो ये था हमारा लैन फंक्शन। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये है हमारा रैंक फंक्शन। अब रैंक फंक्शन क्या करता है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि नेम ऑफ कुछ सेल्समैन है, उनकी यहाँ पर सेल है। तो ये क्या करता है कि उस सेल के अकॉर्डिंग उनका रैंक निकाल के देता है कि भाई इनकी जो सेल है वो इस तरफ से इतनी है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसको हम, रैंक फंक्शन क्या करता है। मैंने यूज किया है, मैं पहले इसको रिमूव कर दूं ताकि मैं आपको आसानी से इसको समझा सकूं। रैंक आपको टाइप करना है, तो नंबर पूछ रहा है, नंबर हम ले लेंगे यहाँ पर ये वाला। रेफरेंस पूछ रहा है, तो रेफरेंस में हम पूरा ये डेटा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर को आप ऑप्शनल है, इसको चूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो हमें इसने रिजल्ट निकाल के दिया है, इसको हम ड्रैग करेंगे। और ड्रैग करने के बाद अगर हम देखें, इसने बताया जो ये वाली जो सेल है मनीष की, इसको ये रैंक दे रहा है 9। ठीक है, और अब इसमें हाईएस्ट का हम चेक करें, हाईएस्ट जैसे कि है ये वाला, इसका बिल्कुल 1 दिखाया इसने। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मनोज की यहाँ सेल है 84,000 और जो रमेश की है 44,000, इन दोनों को आप देख रहे होंगे कि दोनों को ये सेम रैंक दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में कहीं ना कहीं कोई एरर है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, चलिए हम दोबारा इसको यूज करते हैं। रैंक यूज करेंगे, रेफरेंस हमारा ये रह जाएगा। और जब हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, अब इसको हम क्या है यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने से क्या होता है कि जैसे हम उसको ड्रैग करेंगे तो वो फंक्शन जो है सभी जगह काम करेगा। तो इसके लिए हम फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे। तो देखिए F4 प्रेस करते ही आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा डेटा हमारा यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। सिंपली हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे और इसको हम ड्रैग कर देंगे जहाँ तक भी हमें इसकी नीड है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन सभी का देखिए यहाँ पर पहले एरर शो कर रहा था, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है फिगर चेंज है। अब देखिए इसने बताया कि जो ये वाली जो नीता है, जो सेल्स पर्सन है, उसकी देखिए यहाँ पर इसने रैंक दिखाई है 94,000 की उसने सेल की, तो उसने रैंक दी है 1। और सेकंड रैंक इसने दी है 85,000 वाले को, और थर्ड दी है इसने 84 वाले को, और फोर्थ वाले को इसने दी है 72। यानी कि इस तरह मैं अगर चेक करूं तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फंक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो रैंक फंक्शन का आप यूज वहाँ कर सकते हैं, जैसे अगर समझ करो आपके पास बहुत डेटा है कोई स्टूडेंट का, उनके नंबर ऑफ मार्क्स हैं, तो उनको अगर आपको कैलकुलेट करना है कि भाई इन स्टूडेंट के अगर नंबर के अकॉर्डिंग मैं चाहूँ
कि सबकी रैंकिंग किस तरह से होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन वहाँ पर यूज कर सकते हैं। या आप अगर कोई स्कोर कार्ड है उसके लिए भी इसका आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको नीड है तो उसके हिसाब से आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये था रैंक फंक्शन। अब अगले फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। रैंक हमारा हो गया कंप्लीट। अगला हमारा फंक्शन है स्मॉल। स्मॉल फंक्शन क्या करता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पर वैल्यू है ये इसका हमें पहले स्मॉल की वैल्यू बताता है, देन जाके उसकी आगे की वैल्यू यहाँ पर निकाल के देता है। तो चलिए सीखते हैं इसको। स्मॉल हम टाइप करेंगे। एरी पूछ रहा है, यानी कि जिसका भी आपको स्मॉल वैल्यू जाननी है उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछ रहा है ये के जो पूछता है इसका है सीरियल नंबर, आप ये दे सकते हैं इसमें, और सिंपली इसको इंटर प्रेस कर देंगे, ड्रैग कर देंगे जहाँ तक भी आपका डेटा है। तो आप देख रहे होंगे इसने सबसे स्मॉल से वैल्यू स्टार्ट की है, वैसे वैसे इसने हमें इसका फिगर निकाल के दे दिया। आप देख रहे होंगे 1200 यहाँ पर है, फिर उसके बाद है 2500, फिर 6500 और फिर है 7000। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसने इसका एक स्मॉल वैल्यू निकाल के दे दिया। तो ये था हमारा स्मॉल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा लार्ज फंक्शन। सिमिलर वैसे ही है, वो स्मॉल वैल्यू निकालता है और ये वाला फंक्शन क्या है, हमें उसकी लार्ज वैल्यू निकाल के देता है। चलिए सीखते हैं इसको। लार्ज किया मैंने, सॉरी, इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक भी मुझे इसकी नीड है, और यहाँ पर हम इसको सिंपली दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने फंक्शन यूज किया तो इसने सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो टॉप में रख दी है 70,000। दैट इसने हमें बताया 35,000, फिर 24, फिर 7,000 एंड 2500। तो इस तरह से ये फंक्शन यहाँ पर काम करता है। तो ये था हमारा लार्ज फंक्शन। लार्ज हमने सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, वो है हमारा लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, अभी देखिए कि यहाँ पर जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर एलईडी के लास्ट के 2 लेटर चाहिए, तो वो कैसे मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे लेफ्ट। लाइक मुझे अगर 2 करैक्टर चाहिए, मैं 2 टाइप करूँगा, तो आप देख रहे होंगे, सॉरी, शुरू के जो करैक्टर चाहिए इसको मैं ड्रैग कर दूँगा यहाँ तक। ये देखिए आप, अब आप देख रहे होंगे कि इस डेटा के अंदर जो शुरू के जो करैक्टर थे, एली हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया या एयर हो गया, ये देखिए सारा इसने यहाँ डेटा हमें निकाल के यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरह से चाहे आप उसका 1 करैक्टर चाहें या आप 3 करैक्टर चाहें, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। 1 करैक्टर भी आप ले सकते हैं। अगर शुरू का आपको एक ही लेटर चाहिए तो वो भी आप इस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि कोई अब अगर आपका करैक्टर है, आपको चाहते हैं कि भाई उसमें से मैं ये डेटा मुझे ये वाला रिमूव करके ये रखना है, तो उसके लिए आप इस फंक्शन का यूज यहाँ पर एक्सेल में कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेफ़्ट फंक्शन जो कि लेफ़्ट की वैल्यू निकाल के देता है। अब हम बात करेंगे राइट फंक्शन की। तो लेफ़्ट के जस्ट अपोजिट है। लेफ़्ट क्या करता है, शुरू के लेटर हमें निकाल के देता है। राइट जस्ट उसके अपोजिट है, ये हमें लास्ट के करैक्टर निकाल के देता है। तो सिंपली हम टाइप करेंगे राइट टेक्स्ट, ये रहा हमें, और नंबर करैक्टर जैसे पूछ रहा है तो वहाँ पर आप कुछ भी करैक्टर दे सकते हैं, आपको लास्ट के जितने भी करैक्टर चाहिए। लाइक मुझे अगर 2 चाहिए तो मैं 2 टाइप करूँगा और इसको इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट के करैक्टर इसने हमें निकाल के यहाँ पर दे दिए। तो ये था हमारा राइट फंक्शन। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा मिड। अब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है कि हमें जो है उसकी मिड जो टैक्स है उसका मिड का वर्ड निकाल के देता है। चलिए सीखते हैं इसको। मिड, अब ये पूछ रहा है कि ये तो हो गया कि टैक्स, जिस टैक्स का आपको निकालना है, कह रहा है कि स्टार्ट। अब आपको नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। लाइक यहाँ पर एलईडी मैंने लिखा हुआ है, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर ई से स्टार्ट हो तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे नंबर जो है, यहाँ टाइप करेंगे आप 2, क्योंकि एल हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया हमारा ई, तो हम यहाँ टाइप करेंगे सेकंड। और नंबर करैक्टर कितने नंबर तक आपको चाहिए, अगर आपको डी ही चाहिए तो यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस आप कर देंगे। ये देखिए अब हमने इसको क्या दिया था, यहाँ पर हमने यहाँ ये बोला था इसको कि जो ये वाला टैक्स है एलईडी वाला, इसके अंदर जहाँ से भी सेकंड नंबर में जो भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट हो, लाइक अगर एल फर्स्ट है, सॉरी
नंबर 1 पर एल है तो उसके बाद जो सेकंड है वो है ई, वो है अपना सेकंड करेक्टर, ये आप देख रहे होंगे। और वो पूछ रहा है कि कितने करेक्टर आपको चाहिए। अब हमने यहाँ पर डी है क्योंकि हमारा एक था तो हमने यहाँ पर एक लिखा। इनकेस अगर हमारे यहाँ पर कुछ कोई वर्ड अगर लंबा होता, लाइक उसका नाम होता जूसर मिक्सर ग्राइंडर, तो हम वहाँ पर कितने भी नंबर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी, छोटा नाम था एलईडी, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1। तो सिंपली इसको हम इंटर करेंगे तो इसने देखिए हमें बीच की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। अगर आप देखें तो ई जो है यहाँ पर बीच की वैल्यू है। सेम यहाँ पर भी वैसे ही है, ये ए आ गया। यहाँ पर सी इसलिए आया क्योंकि इसके बाद का कोई वर्ड यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आई है उसका करेक्टर बता दिया, सेम यहाँ पर भी है। तो ये था हमारा मिड फंक्शन, जिसके थ्रू आप किसी भी वर्ड की जो है मिड का करेक्टर चूज कर सकते हैं। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मिड हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं टैक्स की तरफ। अब टैक्स फंक्शन जो है एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। अब देखिए टैक्स फंक्शन क्या करता है कि किसी भी डेट में से आप उसका ईयर निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं और उसका डे निकाल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस फंक्शन को। टैक्स टाइप करते ही ये आपसे पूछता है कि वैल्यू। अब वैल्यू यानी कि जो भी आपका डेट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं इसमें चाह रहा हूँ कि मुझे इसका ईयर शो हो जाए तो मैं उसके लिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा करूँगा और यहाँ पर वाई। अब मैं बताऊँगा आपको, एक एक करके बताऊँगा इसका क्या यूज होता है। मैंने ये क्लोज किया, ये देखिए मैंने जैसे ही वाई किया तो इसने बताया कि जो ये इसका जो ईयर है वो है 21। अब इन केस अगर मुझे और डिटेल में चाहिए, ये देखिए मैंने 2 बार किया, 4 टाइम मैंने वाई टाइप किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 2021। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ही बार चाहिए तो सिंपली इसको 1 करते हैं। तो देखिए इसने बताया 21वां जो है ईयर है। अगर आपको पूरा अगर डिटेल में चाहिए ईयर का तो यहाँ पर आप 4 टाइम टाइप कर देंगे इस तरह से ईयर। ये हो गया हमें ईयर के लिए, हम इसको स्टेप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जानना है कि इसका मंथ, तो हम टैक्स सेम वही करेंगे दोबारा की पहले की तरह। टैक्स वैल्यू हमारा ये रहेगा। अब देखिए वहाँ पर हमने वाई इसलिए टाइप किया था क्योंकि हमें वहाँ चाहिए था ईयर। अभी हम चाह रहे हैं यहाँ पर मंथ, तो हम यहाँ पर एम करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट निकल के ये देता है। तो इसने बताया जी 6ठा महीना है। ड्रैग करेंगे इसको हम यहाँ तक। अब हमने यहाँ पर 2 बार एम लिखा है, चलिए एक बार इसको हम 4 बार एम टाइप कर लेते हैं। ये देखिए इसने बताया यहाँ पर ये है जून मंथ। तो जिस तरह से भी आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको यूज करना है वैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल कर सकते हैं तो सिंगल भी आ जाएगा इस तरह से। डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपको किस तरह से ये डेटा यहाँ पर चाहिए। वैसे ये वाला फंक्शन अच्छा है, इसको आप ये वाला करेंगे तो इसमें आपको पूरा मंथ जो है यहाँ पर दिख जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बताया पहले ईयर, फिर बताया मैंने आपको मंथ। अब मैं बताऊँगा आपको डेट। तो डेट के लिए भी सेम वैसे ही है। टैक्स डेट का हमें जानना है तो हम यहाँ पर करेंगे, पहले हम कर लेते हैं सिंगल डी। ये देखिए इंटर करते ही इसने बताया कि पहली तारीख। अब मैं इसको ड्रैग करूँ यहाँ तक, ये देखिए इस तरह से आ गया। ये देखिए इसको मैं इस तरह से, अगर मैंने सेकंड डी लिखा है वहाँ पर 2 करेक्टर डी के लिखे हैं तो इस तरह से डेट आ गई यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ तो देखिए इसने यहाँ पर हमें इसका डे निकाल के दे दिया है। तो आपने देखा कि कितना एक पावरफुल फंक्शन है टैक्स। तो इसका आप इस तरह से एक्सेल में यूज कर सकते हैं। अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा मैच फंक्शन। अब मैच फंक्शन क्या है, एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। इसका यूज आप हर जगह कर सकते हैं। इंडेक्स के साथ इसका यूज होता है, वीलुकअप के साथ होता है, एच लुकअप के साथ है। जिस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल फंक्शन है मैच फंक्शन। अब मैच फंक्शन क्या करता है थोड़ा मैं आपको ये बता दूं। अभी देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसका मैं आपको दोबारा एक कर दूँ, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। लाइक अभी यहाँ पर एक ये मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट एयर कूलर और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब मुझे ये जानना है कि जो एयर कूलर है यानी कि जो नेम ऑफ आइटम में जो लिस्ट है उसमें से एयर कूलर की जो पोजीशन है वो कौन से नंबर पर है। तो ये हमें उसका एक वैल्यू निकाल के यहाँ पर दे देगा। चलिए सीखते हैं इसको। मैच, अब बोला कि लुकअप वैल्यू आप क्या मैच करना चाह रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है, वो ये रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि किस में से आपको इसको फाइंड आउट करना है, तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इसको हम पूरा इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लुकअप एरी।
अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप कभी VLOOKUP या इंडेक्स मैच या मैच फंक्शन यूज़ करेंगे, ये आपसे हमेशा पूछेगा यहाँ पर ड्रॉप डाउन में 0 जो होता है एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, 1 लेस देन के लिए होता है, 1 ग्रेटर देन के लिए होता है। लेकिन एक्सेल में हम लोग जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 0 और सिंपली इसको यहाँ पर हम क्लोज कर लेंगे। देखिए क्लोज करते ही इसने बताया कि जो एयर कूलर है उसकी जो पोजीशन है वो है 4th में। इन केस में अगर यहाँ टाइप करता हूँ AC, तो आप देख रहे होंगे इसका इसने बताया हमें यहाँ पर जो उसकी पोजीशन है वो है यहाँ पर 3rd। और इसी तरह मैं अगर यहाँ LED टाइप करता हूँ तो इसकी बताया इसने यहाँ पर 1। तो इस तरह से आप इस मैच फंक्शन का एक्सेल में यूज कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स भी कुछ इसी तरह का ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन करता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से लेके मैंने ये पूरा एक यहाँ एरी सेलेक्ट किया है। अब 4th मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका जानना है। और ये चलिए मैं आपको एक बार ऐसे दिखा के बताता हूँ, आप शायद ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इंडेक्स में टाइप करूँगा तो इंडेक्स में पूछ रहा है एरी। अब एरी में क्या है, हम ये पूरा इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमें इसकी नीड है। पहले मैं यहाँ पर एक आइटम निकाल के दे देता हूँ आपको, लाइक स्मार्ट टीवी का अगर हमें जानना है, इसको मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ इस तरह से। अब हम यूज करेंगे इंडेक्स। अब हमें इसका जानना है कि पोजीशन इसकी क्या रहेगी, ठीक है। तो ये इंडेक्स का हम ये एरे पूछ रहा है तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमें इसको नीड है। देन ये पूछ रहा है कि रॉ नंबर। अब देखिए स्मार्ट टीवी का हमें यहाँ रॉ नंबर मेंशन करना है। तो स्मार्ट टीवी हम अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर। अब ये देखिए यहाँ पर जो मेरा डेटा है, एक मैंने यहाँ रखा हुआ है सीरियल नंबर, ये हमारा हो गया कॉलम फर्स्ट, और नेम ऑफ आइटम हमारा क्या है, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर आएगा वो आएगा 2। तो आपको हमेशा ये याद रखना, जब भी आप डेटा करें जितने भी आपको कॉलम हैं उस हिसाब से आपको नंबर यहाँ पर टाइप करने हैं। मेरे यहाँ कॉलम 2 है तो मैं इसलिए यहाँ पर 2 ही टाइप कर रहा हूँ और सिंपली मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो ये देखिए इसने यहाँ बताया कि जो 4th वाला जो हमने दिया था, अगर मैं यहाँ देखूँ कौन सा है, ये वाला स्मार्ट टीवी का हम चाह रहे थे कि 6 में हमें मिल जाए। तो आप देख रहे होंगे कि 6 के अकॉर्डिंग इसने बताया जो 6 में जो हमारा आइटम है वो है स्मार्ट टीवी। अब इन केस में अगर किसी और का जानना चाहता हूँ, लाइक मैं अगर एप्पल फ़ोन का जानना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी हम सिंपली यहाँ पर इंडेक्स टाइप करेंगे और पूरा एरे हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमें नीड है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि रॉ नंबर। अब रॉ नंबर में क्या है कि किस आइटम का आपका यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। लाइक हमें यहाँ एप्पल फ़ोन का चाहिए तो उसका रॉ नंबर यहाँ हो जाएगा 7। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 7। और कॉलम का मैंने जैसे आपको बताया, तो कॉलम नंबर हमारे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो कॉलम नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 और इसको हम सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो देखिए जो एप्पल फ़ोन था 7 में था, उसका रिजल्ट निकाल के इसने हमें यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह से आप ये इस इंडेक्स फंक्शन का एक्सेल में यूज कर सकते हैं। चलिए अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंडेक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा इज नंबर। इज नंबर जैसे आपको नाम से ही टाइप पता चल रहा है कि अगर किसी टैक्स के अंदर कोई भी अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसका हमें ये वहाँ पर रिजल्ट निकाल के दे देता है। अब हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें इसका दिख जाए कि भाई कहाँ कहाँ वो डेटा है। इसको अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ तक नीचे। थोड़ा बता दूँ मैं आपको कि फॉल्स और ट्रू में इसने क्या क्या दिखाया है। अब फॉल्स मीन्स क्या है कि फॉल्स इसने वो वैल्यू वहाँ दिखाई जहाँ पर इसको कोई भी वहाँ पर नंबर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई। तो इसके हिसाब से ये फंक्शन यहाँ पर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब जहाँ पर ट्रू इसको दिख रहा है यानी कि वहाँ पर क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू थी, इसलिए इसने बताया जी इस डेटा में जो है आपके यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इसने जहाँ आपको ट्रू दिख रहे हैं तो वहाँ पर देखिए आप न्यूमेरिक वैल्यू है। अब इन केस में अगर यहाँ लिखूँगा 13 तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है।
तो ट्रू कहने का मतलब यह है कि इसने इस डेटा के अंदर ये बताया कि जी इस डेटा के अंदर आप जो है आपके यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस फंक्शन के थ्रू क्या है कि किसी भी डेटा में अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पर आप इस फंक्शन का यूज़ करके उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को जान सकते हैं। तो ये था हमारा एज नंबर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारा इस टैक्स भी बिल्कुल सिमिलर ही है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं हम कि ये क्या काम करता है। इस टैक्स मैंने टाइप किया और इसको मैंने ड्रैग किया जहाँ तक भी मुझे इसकी नीड है। अब देखिए ये जहाँ भी टैक्स है वहाँ पर ट्रू शो करेगा और जहाँ पर इसको न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट होगी वहाँ पर ये फॉल्स बताएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने बताया कि जो टैक्स है वहाँ पर इसने बताया कि ट्रू, हाँ इसके अंदर टैक्स है, जहाँ पर नहीं मिला वहाँ इसने लिखा फॉल्स। तो इस फंक्शन को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी डेटा में आपको ये जानना है कि भाई कहाँ पर टैक्स है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। तो ये था हमारा इस टैक्स फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, वह है हमारा एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच क्या करता है, लाइक कभी आपके पास डेटा होता है कि उसमें आप जानना चाहते हैं कि कौन सा मेरा डेटा इसमें है कि नहीं है, यानी कि कौन सा उसकी वैल्यू इसमें सही है कि नहीं है। चलिए सीखते हैं इसको। अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे एग्जैक्ट, अब मुझे इसको मैच करना है इस वाले फंक्शन से। अब देखिए जहाँ जहाँ इसको ये मैच होगा वहाँ ये ट्रू दिखाएगा, जहाँ ये मैच नहीं होगा वहाँ ये फॉल्स दिखाएगा। अभी आप देख रहे होंगे एलईडी को इसने एलईडी से मैच किया तो इसने बताया जी हाँ बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड ट्रू हो गया। लेकिन जहाँ पर कूलर के अगेंस्ट इसको वॉशिंग मशीन दिखाया वहाँ पर इसने रिजल्ट निकाल के दे दिया फॉल्स। और जहाँ पर इसको अब देखिए मैं अगर यहाँ लिख दूँ कुछ भी, लाइक मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर मोबाइल, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसने बताया हमें फॉल्स। तो एग्जैक्ट क्या करता है कि एक तरह से मैच करता है कि अगर इसको रिकॉर्ड मैच होते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पर रिजल्ट दिखाता है ट्रू कि हाँ ये रिकॉर्ड जो है मैच है, और जहाँ पर कोई रिकॉर्ड मैच नहीं होता वहाँ पर ये उसका रिजल्ट देता है फॉल्स। तो ये था हमारा एग्जैक्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेट फंक्शन की तरफ। डेट फंक्शन क्या है कि इसमें आपको मैनुअली कोई भी डेट आप रख सकते हैं, जिस तरह से आपको नीड है, तो ये उसका हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है। चलिए सीखते हैं इसको। हम यहाँ टाइप करेंगे डेट। तो डेट में जैसे अगर आपको चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई आपको ईयर टाइप करना है तो ईयर ये पहला तीन आर्गुमेंट में फंक्शन काम करता है। पहला ये पूछता है ईयर, देन पूछता है मंथ, फिर पूछता है डे। अभी आप चाह रहे हैं कि इसमें अगर आपको करंट ईयर का रखना है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 2021 रख सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपको इसमें रखना है। 2021 हमारा हो गया ईयर। मंथ आप चाह रहे हैं कि मुझे रखना है इसमें मई, तो 5 लिखिए यहाँ पर। अगर आप चाह रहे हैं दिन यहाँ चाह रहे हैं 12, तो इस तरह से आप यहाँ टाइप कीजिए। तो देखिए यहाँ डेट आ गई, इसने बताया कि 12/5/2021 जो हमने वहाँ पर रखा था। इसी तरह आप यहाँ पर अगर ईयर में अगर कोई और चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ 20 चाह रहे हैं तो 20 कर सकते हैं। मंथ में आप चाह रहे हैं इसको चेंज करना तो इसको 6 कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया 12/6/2020। तो ये था हमारा डेट फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, वो है हमारा डे। अब डे फंक्शन क्या करता है, सिंपली वैसे ही है। चलिए सीखते हैं इसको। ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप डेट के अंदर। ये देखिए इसने बता दिया ये क्या है, मैं सिंपली उसका एक दिन निकाल के दे देता है, नंबर ऑफ, जिस तरह से भी जो है ये सब का रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे देता है। अब जैसे यहाँ पे 1 जून था तो उसने यहाँ पे 1 निकाल दिया, 2 है तो यहाँ 2 हो गया। इस तरह से ये फंक्शन यहाँ पर काम करता है। तो ये था हमारा डे फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये है हमारा डेज 362। अब ये फंक्शन क्या करता है कि अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रखा है, मैंने कुछ डेटा यहाँ रखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि एक डेटा मैंने यहाँ रखा है 2021 का, एक रखा मैंने 20 का। अब इसके बीच जो भी डिफरेंस है, जितने भी डेज का डिफरेंस है, ये टोटल हमें उसका रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप इसको यूज करें तो आपको पुराने फंक्शन पुराने जो डेट है उसको पहले रखना है, फिर जाके करंट डेट को रखना है। चलिए सीखते हैं इसको। डेज 360। तो स्टार्ट डेट हम क्या रखेंगे, ये वाला, और एंड डेट हम क्या रखेंगे, ये वाला। सिंपली ये फंक्शन, और इसको हम ड्रैग कर देंगे जहाँ तक भी हमें इसकी नीड है। तो इसने बताया कि फ्रॉम 2 जून 2020 से लेके 1 जून 2020 तक जो जितने नंबर ऑफ़ डेज हैं वो इसने बता दिए 359 है। इसी तरह नीचे भी इसने बताया, तो इस सभी का इसने यहाँ नंबर ऑफ़ डेज निकाल के हमें यहाँ पर दे दिया।
तो ये था हमारा डेज फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर मूव करते हैं, वो है हमारा रिपीट फंक्शन। अब रिपीट फंक्शन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये किसी भी वर्ड को जो है बार बार रिपीट करेगा जितना भी आप उसका नंबर रिपीट चाहते हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। REPT टाइप करना है आपने सिंपली, और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसको भी आपको रिपीट करना है। अब कितने बार उसको आप रिपीट कराना चाह रहे हैं, लाइक मैं अगर 5 बार चाह रहा हूँ, 6 बार चाह रहा हूँ, तो उतना आप यहाँ काउंट कर लेंगे। लाइक मैं अगर चाह रहा हूँ यहाँ पर 5 बार, तो मैं 5 टाइप करूँगा और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूँगा। तो आप देख रहे होंगे जितनी भी मैंने यहाँ लिखा तो उस हिसाब से यहाँ पर काउंट उसका जो है टाइप हो चुका। अगर मैं यहाँ 10 करता तो आप देख रहे होंगे कि आगे तक डेटा मूव हो गया है। 20 अगर चाहता तो यहाँ पर लिखता मैं 20। ओके, तो ये हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि यार इसमें जो डेटा है इस तरह से आ रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा, तो इसको अगर स्पेस के साथ आ रहा है तो आपको पहले यहाँ स्पेस देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ स्पेस दिया है, सभी में देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डेटा जो है थोड़ा अच्छा दिखेगा। 1 बाय 1 जिसमें भी आपको यहाँ पर नीड है उसको आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह से इसने जो है सभी को कितने टाइम तक इसने यहाँ आगे रिपीट कर दिया है। तो ये था हमारा रिपीट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर मूव करेंगे, वो है हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अभी तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि अगर ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है या न्यू को ओल्ड में करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है कि आपने किसी चीज़ में सपोज करो कि कोई आपने एम्प्लॉय रखा, अगर वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो उसका आपने एक सब्स्टिट्यूट रख लिया कि ठीक है भाई कुछ टाइम तक इसको देख लेते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ टाइम बाद इस वाले एम्प्लॉय को यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो चलिए सीखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है सब्स्टिट्यूट। अब अभी मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो ओल्ड टेक्स्ट है रमेश, इसकी जगह ये नया नाम यहाँ पर आ जाए मोहन का। तो उसको कैसे होगा, तो ये याद रखिएगा जिसको आपको चेंज करना है पहले आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट जो पूछ रहा है। फिर ये पूछ रहा है आपसे ओल्ड टेक्स्ट। अब ओल्ड टेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये वाला, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको न्यू टेक्स्ट में कौन सा टेक्स्ट रखना है, हमें ये रखना है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इंटर यहाँ पर करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो ओल्ड टेक्स्ट था रमेश, मनीष, ये सब चेंज होके ये इनका नाम हो गया ये वाला। अब इसका अपोजिट करके देखते हैं हम। अभी हम चाह रहे हैं कि ये जो नाम है मोहन, ये दोबारा से फिर रमेश हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैक्स हमें कौन सा रखना है, ये वाला। ओल्ड टैक्स भी हम इसी को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें इसको चेंज करना है, और न्यू के लिए हम करेंगे इसको कंसिडर, और सिंपली हम यहाँ ड्रैग कर देंगे। ये आप देखिए पहले में क्या है कि मोहन को हमने रमेश को हमने मोहन में कन्वर्ट किया, और नेक्स्ट वाले में हमने मोहन को जो है रमेश में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट फंक्शन काम करता है। तो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा ट्रांसपोज फंक्शन। अब ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, अब लाइक ये डेटा आपका देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेटा आपका इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। अभी आप चाह रहे हैं कि इसको वर्टिकली में करना, तो उसके लिए आप क्या है पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको जहाँ भी आपको उसको करना है यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ ट्रांसपोज दिखेगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ करना है आपको ओके। ये आप देखिए कि पहले यहाँ डेटा हमारा वर्टिकल में था, अभी ये देखिए डेटा यहाँ पूरा हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आ चुका है। और इसी को अगर आप चाह रहे हैं दोबारा ऐसे ही करना, तो इसको आप सिंपली फिर ऐसे कीजिए, यहाँ लाइए इसको कर्सर को, और पेस्ट इसमें दोबारा आके फिर यहाँ पर ये देखिए जैसे डेटा हमारा पहले था वैसे डेटा फिर यहाँ पर हो गया है। तो ये था हमारा ट्रांसपोज फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर मूव करते हैं, वो है एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन करता क्या है, यहाँ पर आप देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है स्टार्ट डेट और यहाँ पर मंथ। तो एंड ऑफ मंथ क्या करता है कि अगर आपको जितने भी किसी डेट में कोई अगर मंथ ऐड करना है तो उसके हिसाब से ये हमें उसका मंथ निकाल के यहाँ पर दे देता है। अगर मैं यहाँ चाह रहा हूँ जैसे यहाँ पर अभी जो डेट है वो है 1 जून 2021, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एक महीना है उसमें ऐड हो जाए, और इस तरह यहाँ पर 2 महीना ऐड हो जाए, तो कैसे होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर वही टाइप करेंगे
ठीक है, स्टार्ट डेट ये वाला, और मंथ आपको जितने का ऐड करना है सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग करना है इसको। ये आप देखिए इसने बताया कि अभी जो 1 जून है इसमें अगर हम 1 मंथ ऐड करेंगे तो ये डेट आ जाएगी वहाँ पर 31 जुलाई। इसी तरह अगर यहाँ पर यूज करेंगे 2 मंथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31 अगस्त, और 3 मंथ यहाँ जोड़ेंगे तो उसका आ जाएगा यहाँ पर 30 सितंबर। तो ये था हमारा एंड ऑफ मंथ फंक्शन। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है, ये हमें आज की डेट निकाल के दे देता है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे = नाउ और सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइम बता दिया इसने। अभी जैसे टाइम हुआ अगर आप देख रहे होंगे 5 जून है, टाइम बता दिया इसने 12:36। तो इस तरह से नाउ फंक्शन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगले फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, वो है हमारा टुडे। टुडे भी बिल्कुल सिमिलर ही वैसी फंक्शन है, सिंपली आपको इस तरह यूज करना है। ये देखिए, लेकिन नाउ और टुडे में थोड़ा डिफरेंस ये है, नाउ जो है आपको विद डेट के साथ टाइम भी देता है, लेकिन टुडे फंक्शन क्या है, खाली आपको यहाँ पर डेट निकाल के देता है। तो ये था हमारा टुडे फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की ओर हम बढ़ते हैं, वो है हमारा रोज फंक्शन। अब रोज फंक्शन जो है काम क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखिए मैंने यूज किया हुआ है इसको अभी। अब देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये क्या फंक्शन करता है। इसको मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर रोज, और पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी आपको जिसका रोज़ जानना है। अगर आपको यहीं तक जानना है तो यहीं तक आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या बताया कि जो रोज़ जो हैं टोटल हमारी कितनी हुई रही हैं 10, और आप देख रहे हैं इसने रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे दिया 10। इन केस मैं अगर इसको जो यहाँ पर रेफरेंस नंबर ये दिखा रहा है 15, अगर मैं यहाँ 16 करूँ तो यहाँ पर कर देगा 11 सॉरी। अगर मैं यहाँ फंक्शन में आके यहाँ करूँ 16 तो देखिए यहाँ बताया इसने 11, क्योंकि ये जो है हमें यहाँ रोज़ निकाल के देता है कि कितनी रोज़ हमने यहाँ पर यूज की है। तो ये था हमारा रोज़ फंक्शन, जो कि हमें टोटल रोज़ का काउंट निकाल के देता है कि इतनी रोज़ आपने यहाँ पर यूज कर ली है। रोज़ फंक्शन हमारा हो गया है। अगला फंक्शन हमारा कॉलम फंक्शन। सेम वही फंक्शन है, सिमिलर है। वहाँ पर वो रोज़ हमें काउंट करके बता देता है, यहाँ ये हमें बताएगा कि टोटल जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो कितने आपने यूज किए हैं। तो इसको हम इस तरह से यहाँ टाइप करेंगे, कॉलम सॉरी, ये पूरा डेटा ले लेंगे आप जहाँ से कि इसको नीड है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसने हमें रिजल्ट बताया, मैं इसको ठीक करता हूँ, कॉलम सॉरी ये वाला था। तो ये इसने हमें बताया कि यहाँ पर जो कि 4 कॉलम यहाँ पर यूज हुए हैं। अब इन केस मैं अगर कोई और कॉलम यहाँ ऐड करता हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर P लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसकी जो रेंज है वो थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। वहाँ L तक इसने यहाँ तक सेलेक्ट कर रखा है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ M तक। ये देखिए पहले इसने बताया कि 4 कॉलम 1 2 3 4 5, अभी देखिए बिल्कुल सही बता रहा है 5। तो ये जो फंक्शन है ये हमें उसका कॉलम निकाल के देता है कि इतने कॉलम तक आपने इसका यूज किया है। तो ये था हमारा कॉलम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन क्या है, एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। अब ये क्या काम करता है, चलिए सीखते हैं इसको। रैंड बिटवीन मैंने टाइप किया। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि कोई रैंडमली मुझे नंबर चाहिए, लाइक स्टार्टिंग नंबर चाहिए मुझे 30 और हाईएस्ट नंबर चाहिए मुझे 90। तो ये क्या करेगा कि 30 से लेकर नंबर तक के जितने भी वैल्यू है उन सभी का हमें डेटा निकाल के यहाँ पर दे देगा। अब आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है जहाँ तक भी आपको इसको चाहिए। ये देखिए वन टाइम में ये सब कुछ हो गया, आपको सारा डेटा निकाल के इसने दे दिया। अब देखिए 30 से इसने स्टार्ट किया, अब ये 90 से लेके लेस देन की वैल्यू सारी निकाल के इसने हमें यहाँ पर दे दी। तो इस तरह से आप जो है इस रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगले फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड। अब फाइंड फंक्शन एक्चुअली काम क्या करता है, अब जैसे मैंने यहाँ फंक्शन यूज किया है तो इसमें क्या किया है कि ये मैंने क्या किया कि ये जैसे फाइंड मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे चाहता था कि भाई इस डेटा के अंदर जहाँ रमेश है मुझे इसमें से खाली इसका m फाइंड आउट करना था, ओके, और m फाइंड आउट करना था। और
चलिए इसको मैं ऐसे सिखाता हूँ आपको, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, फाइंड। अब यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि फाइंड। अब आपको फाइंड क्या करना है, जैसे कि यहाँ रमेश है, मनीष है, कमल है, सूरज है। अब इसमें कोई भी नंबर आप इसमें लिख सकते हैं, जिससे भी आपको जो भी इसमें फाइंड करना है। अगर मुझे यहाँ फाइंड करना है इसके अंदर आर लेटर, ठीक है, विद इन टैक्स, किस टैग के साथ करना है, इस टैक्स के साथ। अब ये कह रहा है कि स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट नंबर यहाँ पर किससे आपको रखना है, अगर आपको यहाँ पर 1 से रखना है तो यहाँ 1 टाइप करेंगे आप। इसको हम करते हैं 0, सॉरी वैल्यू में आ गया। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये m था, तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा एक बार समझता हूँ आपको। फाइंड किया हमने, ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हम कोई भी कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ m फाइंड करना है तो मैं यहाँ सॉरी e फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में e। अब किससे हम फाइंड करना है, इससे, ठीक है। स्टार्ट नंबर, अब ये देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कितने नंबर से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। अब देखिए जैसे हमारा जो ई है, अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो यहाँ देखिए हमने ये, अब ये देखिए यहाँ तो 4 इसने क्यों दिखाया, क्योंकि हमने जो यहाँ कंडीशन सेट की है, ये तो हो गया कि हमें यहाँ इसमें से हम चाह रहे थे कि ई वाला जो कैरेक्टर है वो हमें यहाँ दिख जाए कि कौन से पोजीशन में वो यहाँ पर है। और J6 क्या था कि ये टैक्स था जिसमें से हमने फाइंड आउट करना था। और 3 हमने यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें स्टार्टिंग का जो नेम है वो है R, फिर R हो गया 1, फिर A हो गया 2, फिर M हो गया 3। हमने यहाँ चूज़ किया कि 3 के बाद जो कैरेक्टर है उसका हमें यहाँ रिजल्ट निकल के दिख जाए। तो इसने बताया कि 4th नंबर पर अगर आप जिसको आप ढूंढ रहे हैं E, तो वो है 4th नंबर पर। इसी तरह इसका भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इसने एरर इसलिए दिखा दिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी ई नहीं है। अगर यहाँ पर आप एन लिखेंगे, यहाँ पर लाइक अगर आप यहाँ लिखेंगे एन, तो एन हमारा यहाँ किसके बाद स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखें ये हो रहा है 1 2, सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो इसने बताया कि जो हमारा जो एन है वो 3 नंबर पर है। तो ये था फाइंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन क्या है, ये मैनुअली काम करता है। अब टाइम है, आप जैसे कि अभी यहाँ टाइम हो रहा है हमारा 12:44, तो यहाँ आवर पूछ रहा है, तो आवर आप रख सकते हैं इस तरह 12, कॉमा मिनट आप कितना रखना चाह रहे हैं, लाइक आपको रखना है आप 44, फिर आप यहाँ सेकंड रख सकते हैं 50 और इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो इसने बताया 12:44 हो चुके हैं। तो ये आप टाइम फंक्शन है, इसको आप मैनुअली इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा फंक्शन है मंथ। तो ये भी सेम वैसे ही है, इसमें आपको मैनुअली डेटा फीड करना है। तो यहाँ पर हम डेट ले लेते हैं, सॉरी 1 जून 2 जून, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक भी हमें इसका नीड है। ठीक है, तो इसने बताया कि यहाँ पर इसने क्या है, हमें उसका मंथ निकाल के दे दिया है। इनकेस में अगर लिखता है यहाँ पर 2 जुलाई, तो देखिए यहाँ 7 बताया इसने, और यहाँ लिखता है अगर 3 अगस्त, तो यहाँ बताया इसने अगस्त मंथ। तो इस तरह से आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा मंथ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये है ईयर फंक्शन। सेम सिमिलरली वैसे ही है, पहले वाले में क्या है, मंथ ने उस किसी डेट में से उसका मंथ निकाल के दे दिया। तो ईयर फंक्शन क्या करता है, उसी के हिसाब से ही उसका ईयर निकाल के यहाँ पर आपको दे देगा। अगर मैं लिखता 4 जून 2020, तो देखिए यहाँ 2020 आ गया। तो इस तरह से आप इस ईयर फंक्शन का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या है कि लाइक अगर मैंने यहाँ लिखा 34.5, अगर मुझे इसको राउंड फिगर में करना है तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, राउंड। अब देखिए यहाँ पर करके नंबर ऑफ़ डिजिट, अगर आपको यहाँ इसके बाद कोई नंबर ऑफ़ डिजिट चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप राउंड फिगर के लिए
0 टाइप करेंगे, देखिए इसने पूरा राउंड फिगर यहाँ पर कर दिया। अगर आप इन केस अगर आपको कोई वैल्यू और ऐड करनी है इसमें, तो देखिए इस तरह से आ गया। जैसे अगर आपको यहाँ 2 डिजिट और करनी है तो उसको आप इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा राउंड फंक्शन। राउंड डाउन फंक्शन भी सेम वैसे ही है। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं इसका एग्जांपल, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने में आपको इसको करना है राउंड, ये देखिए 87 हो गया, ठीक है। 87.3 5 तो ये इस तरह से इसने यहाँ पर काम किया। तो ये था राउंड डाउन फंक्शन। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन है, जैसे आप उसका राउंड कर सकते हैं। सेड ये भी है राउंड अप, वही फंक्शन है। 65.98 मैंने लिखा, और इसको मुझे अगर अब नंबर ऑफ़ डिजिट से आप ये समझ लीजिए कि कितने डिजिट तक आप उसको रखना है। अगर आपको इसको 0 में रखना है, इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर उसका रिज़ल्ट निकाल के दे दिया। इसने बता दिया कि यहाँ पर 66 हो गया। अब यहाँ पर मैं अगर 1 ऐड करता हूँ, सॉरी, तो देखिए ये 66 हो गया, फिर भी यहाँ पर सेम कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है। ये देखिए आप 65 पॉइंट पूरा ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इसने 5 में पूरा हमें निकाल के क्यों दिया, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है कि 65.98, अगर आप इनको काउंट करें नंबर तो टोटल यहाँ दिखा रहा है 5। तो ये था हमारा राउंड ऑफ फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा सम प्रोडक्ट फंक्शन। सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या है, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। ये करता क्या है, नॉर्मली क्या है कि जब हमारे पास, जैसे अभी मेरे पास डेटा यहाँ पर है कि कुछ नेम ऑफ आइटम है, उनका प्राइस है, उनकी क्वांटिटी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक ही ये प्राइस जो है मल्टीप्लाई से कैलकुलेट होके उसका जितना भी यहाँ मल्टीप्लाई जो वैल्यू आए और ऑटोमेटिक उसका यहाँ पर सम हो जाए। तो वो कैसे होगा, अगर हम उसके लिए क्या करेंगे, अब मैं बताऊँ। अगर आपको ये फंक्शन पता नहीं होता उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इसको इस तरह से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ओके। ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर आप इसको क्या है ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ये आपका ड्रैग हो गया। अब उसके बाद फिर आप इसका सम करेंगे इस तरह से, और तब जाके आपको ये वैल्यू यहाँ पर निकल के मिलेगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कितना ये लॉन्ग प्रोसेस है। अब सिंपली हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम सम प्रोडक्ट एरी ले लीजिए, जहाँ जहाँ आप जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने ये ले लिया, और सिंपली ये हो गया हमारा काउंट। इसका यहाँ वैल्यू कितनी दिखा रहा है, मिनट के इसको मैं हटा दूँ यहाँ पर। सम प्रोडक्ट तो एरी पूछ रहा है, पूरी हम ये वैल्यू एरी ले लेंगे यहाँ तक। इसका वैल्यू कम क्यों दिखा रहा है ये, सम प्रोडक्ट एक लाख 83,223, ये इसने हमें इसका निकाल के दिया। हम चेक करते हैं एक बार कि इसने इसकी वैल्यू, सॉरी, वैल्यू सही से निकाल के दी कि नहीं दी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर हम इसका सम करें, $5,72,100। सम प्रोडक्ट ओके, ये हमें क्या है कि उसका खाली मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू निकाल के दे रहा है। सम प्रोडक्ट, उसको हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सम प्रोडक्ट एरी 1
ओके, ये एक बहुत बड़ा एरर होता एक्चुअली। इसमें क्या है कि 1 बाय 1 आपको एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब हम दोबारा एक बार चेक करते हैं। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, और देन हम इसका करते हैं सम। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या करना है हमें, सम प्रोडक्ट लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए ना, ये पूछ रहा है हमसे एरी 1 2 3 है ना। तो एरी 1 इसमें हम इकट्ठा अगर लेंगे तो ये उस तरह से हमें क्या है, उसकी खाली मल्टीप्लाई की वैल्यू निकाल के दे रहा है। लेकिन हमें तो उसको सम करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम प्रोडक्ट। फर्स्ट एरी हमारा रह जाएगा ये वाला, और सेकंड हम ले लेंगे ये वाला। तो ये इस तरह से हमने इसने क्या किया, हमें इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका यहाँ टोटल भी हमें निकाल के यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह से आप इस सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज एक्सेल में कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा इफ़ एरर फंक्शन। अब नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि जैसे इफ़ एरर फंक्शन क्या करता है कि अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं आपको यहाँ पर एरर शो हो रहा है। अब ये एरर को अगर आपको रिमूव करना है तो उसको आप कैसे रिमूव कर पाएंगे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इज इक्वल टू इफ़ एरर, सेलेक्ट कर लेंगे पूरा जहाँ तक भी आपको इसके यूज़ करना है। और वो चाह रहा है कि अगर आपकी यहाँ को कोई अगर वैल्यू आपको एरर फाइंड आउट हो तो उस केस में आप वहाँ पर क्या चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि भाई 0 हो जाए। ठीक है, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए जहाँ पर ये एरर था वहाँ पर ये 0 आ गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको अगर आपको ब्लैंक रखना है तो उसको आप ब्लैंक भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन ब्लैंक नहीं आया क्योंकि ब्लैंक है नहीं, इसलिए ब्लैंक में वो एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 ही रख सकते हैं। इसने क्या किया कि ये जो एरर है यहाँ पर इसने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो ये था हमारा इफ़ एरर फंक्शन। अगला हमारा फंक्शन है एवरेज इफ़। अब एवरेज इफ़ फंक्शन क्या करता है कि अगर आपको किसी का अगर जानना है एवरेज, तो उसका ये एवरेज हमें निकाल के देगा। लाइक अगर हमें यहाँ पर एयर कूलर का जानना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे एवरेज इफ़। ठीक है, रेंज पूछ रहा है तो रेंज में क्या है कि हम यहाँ पर रेंज ले लेंगे इसकी। ठीक है, अभी पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स क्या है कि किसका आपको एवरेज जानना है। जैसे हमें एयर कूलर का जानना है तो इसको हम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। एवरेज रेंज, जिसका आपको एवरेज जानना है, तो हमें इसका जानना है तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। अगर आप चेक करेंगे एयर कूलर का तो इसने बताया यहाँ पर 7,000 रुपये, ये है अपना इसका एयर कूलर का। इन केस मैं अगर F2 करूँ और यहाँ पर अगर मैं किसी और का लिख देता हूँ, लाइक मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर AC का, तो AC का इसने बताया 35, और स्मार्ट टीवी अगर मैं यहाँ टाइप करूँ उसके इसने बताया यहाँ पर 24। तो इस तरह से आप इस एवरेज फंक्शन का यूज़ करके किसी भी आइटम का जिसका भी आपको जानना है उसका आप एवरेज जान सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन जैसे कि आपको पता ही है एक्सेल का ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। विदाउट इसके आप इमेजिन नहीं कर सकते एक्सेल में काम करना। तो VLOOKUP फंक्शन क्या करता है, लाइक अगर मुझे ये मैंने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखा है और इसके हिसाब से मुझे अगर आगे की ये वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए डेटा आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहाँ VLOOKUP लिखेंगे। लुकअप वैल्यू हमारा यही रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ आइटम ये हमारा हो जाएगा टेबल एरी, जहाँ तक भी आपको चाहिए। अगर आपको सेकंड तक चाहिए तो प्राइस तक चाहिए तो यहाँ पर आप इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से कॉलम में है डेटा हमारा, वो है 2 में, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और सिंपली यहाँ पर हम 0 टाइप कर देंगे। ये देखिए, तो जो प्राइस की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई है।
तो ये था हमारा VLOOKUP फंक्शन। अब हम आएंगे HLOOKUP। VLOOKUP क्या है, वर्टिकली काम करता है। HLOOKUP क्या है, हॉरिजेंटली काम करता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसको यहाँ रखा, इस डेटा को, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बेस पर मुझे ये वाला डेटा चाहिए, वॉशिंग मशीन वाला। ये कैसे आएगा, चलिए सीखते हैं। HLOOKUP, इसमें आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा जहाँ तक आपको लेना पड़ेगा इस तरह से। और टेबल एरी, अब टेबल एरी कौन सा है आपका, ये वाला। ओके, अभी पूछ रहा है कि रॉ इंडेक्स नंबर। अब वहाँ पर क्या है, VLOOKUP में क्या है, क्योंकि हम वर्टिकली यूज कर रहे थे तो वहाँ पर कॉलम नंबर पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम HLOOKUP यूज कर रहे हैं हॉरिजेंटल वाला, तो उसके लिए पूछ रहा है कि रॉ इंडेक्स नंबर। अब हमें ये वाला चाहिए, तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे इसको टॉप से, तो कौन सा रॉ नंबर में है ये, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 3,0 और इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो आपने देखा कि इसने हमें बता दिया कि जो हम चाह रहे थे वो डेटा हमारा यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये था हमारा HLOOKUP फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच क्या है कि एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू आप कोई भी लेफ़्ट की वैल्यू या राइट की वैल्यू जिस तरह से भी आपको नीड है उसको आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स में हमेशा ये याद रखना है कि आपको जो डेटा चाहिए पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। हमें ये डेटा चाहिए, रिजल्ट हमें इसके हिसाब से ये चाहिए, तो पहले हम इसको यूज़ करेंगे। देन हम यूज़ करेंगे मैच। अब मैच में क्या है, लुकअप वैल्यू कौन सा है हमारा, ये वाला सीरियल नंबर वाला, ठीक है। और लुकअप एरी कौन सी है हमारी, ये वाली है, सॉरी ये वाली। मैच टाइप एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहाँ पर हम करेंगे टाइप 0, ओके, ठीक है। और इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। ये नेम ऑफ आइटम का डेटा हमारा आ चुका है। और इसको अगर आपको चाह रहे हैं कि और अगर आपको आगे तक चाहिए तो इसको 1 2 यहाँ तक कर दीजिए आप। ये आ गया, प्राइस क्वांटिटी भी आ गया। इसको आप इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा का मेरा डेटा हमारा इस तरह यहाँ से आ चुका है। अब इसी तरह मैंने आपको एक एग्जाम्पल थ्रू ऐसे समझाया। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से आपको डेटा चाहिए, है ना, कि भाई पहले क्वांटिटी आए, फिर इसके बाद प्राइस आए, फिर आए नेम ऑफ आइटम, फिर आए सीरियल नंबर। अब ये कैसे होगा, ये भी सिंपली वैसे ही हम लेंगे इंडेक्स। इंडेक्स में हमें पहले वो चीज़ रखनी है जिसका हमें रिजल्ट चाहिए। अब क्वांटिटी है, हमें क्वांटिटी के बाद क्या चाहिए, प्राइस, तो हम प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे मैच। अब मैच में पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है ना। तो ये हम इसको यहाँ पर मैच कर लेते हैं इससे, और क्वांटिटी से हमें इसको यहाँ पर मैच करना है। तो क्वांटिटी से हम यहाँ मैच करेंगे इसको यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम मैच टाइप में हम यहाँ करेंगे 0, फिर हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, इसको मैं यहाँ तक 1 2 3 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर क्या है कि पूरा डेटा यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। पहले मैंने आपको इस तरह से बताया, अभी मैंने आपको इस तरह से बताया कि आप इंडेक्स मैच का फंक्शन अलग अलग हिसाब से जिस तरह से भी आपको उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स फंक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, वह है हमारा इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन क्या है कि एक लॉजिकल फंक्शन है। अब ये कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है इफ़, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कि अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नेम ऑफ सेल्समैन है,
लाइक मनीष, सुशील, कमल, मनोज, सुरेश, रमेश, जॉन। अब हमें चाह रहे हैं कि इसमें से अगर किसी की सेल 7,000 से प्लस हो, इसको मैं 7,000 कर दूं, तो वो हमारे लिए हो जाए गुड परफॉर्मर। और जिनकी मतलब जहाँ पर इसको वो क्या कहते हैं कंडीशन मैच ना हो, तो उस केस में वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जिनकी 7,000 प्लस अगर कोई परफॉर्मेंस है तो वहाँ आ जाए गुड परफॉर्मर, और अगर जहाँ पर मैच ना हो वाली वैल्यू तो वहाँ पर आ जाए पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, या एवरेज लिख सकते हैं हम, और इंटर प्रेस कर देते हैं। ये आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या सेट किया था, मैंने कहा कि 7,000 के एबव जो भी हों वो हमारे यहाँ आ जाएँ गुड परफॉर्मर के अंदर, और जिनका अगर 7,000 से नीचे हो वो आ जाए यहाँ पर एवरेज। तो इफ़ कंडीशन ऐसे ही काम करता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लॉजिक सेट कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको नीड है। तो ये था हमारा इफ़ फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है हमारा नेस्टेड इफ़ फंक्शन। अब नेस्टेड इफ़ फंक्शन एक्चुअली काम क्या करता है? नेस्टेड इफ़ फंक्शन जो है इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको इफ़ फंक्शन बनाया उसमें आप एक ही कंडीशन सेट कर सकते हैं, लेकिन नेस्टेड इफ़ के थ्रू आप कोई भी इसमें किसी तरह के कंडीशन सेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट हैं और उनके यहाँ पर मैंने सेल लिखा है, मैं इसको लिख दूँ मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी आप अब जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि भाई 30 से अगर जिसका नीचे वो फेल हो और उससे ऊपर हो तो पास हो और थर्ड हो। तो अगर हमें वो इस फॉर्मूला के थ्रू अगर रिजल्ट चाहिए तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। फिर इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं दोबारा आपको यहाँ समझा सकूँ। इफ़, तो यहाँ पर मैं ये सेट कर रहा हूँ अगर किसी स्टूडेंट का 41 से अगर नीचे अगर मार्क्स हो, ठीक है, लेस देन 41, तो वहाँ पर उसका आ जाए यहाँ पर वो हो जाए फेल। ठीक है, ये हुई हमारी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम क्या सेट कर रहे हैं, अगर किसी का 51 से कम है मार्क्स तो वो जो बच्चा है उसका यहाँ पर दिख जाए थर्ड डिवीज़न। ओके, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। फिर हम क्या चाह रहे हैं, उसके अलावा किसी बच्चे की अगर 60 से अगर 60 से अगर नीचे हो तो वहाँ पर हम कंडीशन सेट कर देते हैं सेकंड, और उससे अगर ग्रेटर देन हो तो वहाँ पर हो जाए फर्स्ट। अब यहाँ पर हमने देखिए कितनी कंडीशन सेट कर दी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर हम 1, 2 एंड 3 चलिए दोबारा इसको ला लेते हैं एक बार। इफ़ लॉजिकल टेस्ट हमारा ये रहा, हम चाह रहे हैं कि अगर इसमें 41 से अगर नीचे हो तो वो हो जाए यहाँ पर फेल। ओके, ये हमारी होगी एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें चाह रहे हैं कि जिसकी 51 से कम हो वो हो जाए सेकंड, और जिसकी उससे ऊपर हो वो हो जाए फर्स्ट। ये होगी हमारी यहाँ पर थर्ड कंडीशन। 1, 2। ओके, एक मिस्टेक है मेरे एंड से। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं इफ़ के थ्रू इसको यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, गलत हो गया है। इसके लिए हमें दोबारा इसको यूज़ करना पड़ेगा इफ़, क्योंकि हम यहाँ पर कई कंडीशन सेट कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर 41 अगर हो तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख देंगे फेल। अब ये तो हमारी होगी एक कंडीशन, तो यहाँ पर हम दोबारा इफ़ यूज़ करेंगे।
सॉरी वो मिस्टेक कर रहा था मैं। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। यहाँ हम चाह रहे हैं कि अगर 51 हो, उसका नीचे हो, 51 से कम हो, तो यहाँ पर आ जाए वो सेकंड डिवीज़न, और अगर 50 से अबव हो तो वहाँ पर आ जाए फर्स्ट। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फर्स्ट। ठीक है, इसको हम करते हैं ड्रैग। हाँ, तो ये हमारा यहाँ कंडीशन देखिए लग गया। अभी हमने यहाँ क्या कंडीशन सेट किया था, पहली कंडीशन हमने यहाँ जो क्या रखी थी कि अगर जिस स्टूडेंट के 41 से नीचे हो तो वो हो जाए, उसका यहाँ पर आ जाए सामने फेल। आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ कि ये स्टूडेंट इसने यहाँ पर इसका रिजल्ट निकाल के दिया है फेल। ठीक है, और फिर हमने सेकंड कंडीशन यहाँ क्या लगाई थी कि जिस स्टूडेंट के 51 से कम हो, है ना, वो आ जाए यहाँ पर सेकंड। तो हम चेक करते हैं, देखिए ये वाले जो स्टूडेंट हैं इनका 51 से कम मार्क्स है, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। और फिर मैंने क्या रखा कि अब ये तो हमने जैसे दो कंडीशन सेट कर दी, उसके अलावा अगर कोई भी अगर वैल्यू इसको मैच नहीं होती तो उसके अलावा जो रिजल्ट बचे हैं वहाँ पर आ जाए फर्स्ट डिवीजन। तो आप देख रहे होंगे उसके ग्रेटर देन जितने भी रिकॉर्ड हैं ये सारे फर्स्ट यहाँ पर आ चुके हैं। मैं एक बार आपको दोबारा लगा के देखता हूँ, शायद पहले मैं शायद कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ा, क्या है कि मैं वहाँ पर इफ़ यूज़ कर रहा था लेकिन यहाँ पर होना था नेस्टेड इफ़। तो दोबारा मैं एक बार आपको यूज़ कर बता देता हूँ। ये मैंने इफ़ यूज किया तो यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर ये, और हमने यहाँ क्या रखा है, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर 41 से लेस देन जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स हों वहाँ पर आ जाए। हम चलिए इसको थोड़ा क्या कहते हैं नया करके देखते हैं, वहाँ पर आ जाए हमारा थर्ड डिवीज़न। ओके, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। हमने यहाँ का रखा है कि जिसके 41 से नीचे मार्क्स आए उस स्टूडेंट के ठीक सामने आ जाए थर्ड डिवीज़न। अब हम सेकंड कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ यूज़ करेंगे इफ़। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि 51 से अगर जिसके नीचे आए हैं जिस स्टूडेंट के, तो वहाँ पर जो आ जाए उसकी डिवीज़न जो आ जाए वो आ जाए वहाँ पर सेकंड डिवीज़न। तो हम यहाँ मैन्युअली टाइप कर देंगे। और अगर कोई वैल्यू अगर फॉल्स होती है, ये तो हमने कंडीशन अगर मैच होती तो उसके हिसाब से ये रिजल्ट हमें मिल जाए। इन केस अगर ये कंडीशन वहाँ मैच नहीं करती है तो वहाँ पर क्या आ जाए, तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर आ जाए फर्स्ट डिवीज़न। ओके, इसको हम दो बार क्लोज कर लेंगे क्योंकि हमने दो कंडीशन सेट की है। अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। अब देखिए जो 88 थे वहाँ इसने दिखाया फर्स्ट डिवीज़न, 66 भी बिल्कुल सही दिखाया फर्स्ट डिवीज़न, और थर्ड इसने इन्हीं को दिखाया जो फेल हो रखे हैं। और ये फर्स्ट डिवीज़न बिल्कुल करेक्ट है, और ये बिल्कुल सेकंड डिवीज़न बिल्कुल करेक्ट है, और ये वाला बिल्कुल सही है, और ये 66 वाला जो है फर्स्ट डिवीज़न है। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया क्योंकि पहले मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज सा हो गया था। तो इस तरह से आप जो है इस नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी आपकी नीड है उससे इसको यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन क्या करता है, अब जैसे देखिए यहाँ पर एलईडी है, उसके हमें टोटल सेल्स चाहिए वन टाइम में, तो उसको हम कैसे सम उसका निकाल सकते हैं, चलिए सीखते हैं। सम इफ फंक्शन अब रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमारा क्या है वो हम इसको रख लेंगे पूरा रेंज। ठीक है, जिसका भी हमें सेल जाननी है। अभी पूछ रहा है क्रिएटर कि किसका आपको सम जानना है, हमें जानना है एलईडी का, ये हो गया। और यहाँ पर हम उसका सम रेंज यहाँ पर ले लेंगे। तो इसने बताया जो एलईडी की यहाँ पर सेल है टोटल अगर हम देखें वो है यहाँ पर 60,000। इनकेस अगर हमें एयर कूलर का जानना है तो सिंपली इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। तो एयर कूलर का इसने बताया हमें कि उसकी जो सेल है यहाँ पर वह है 37,500। तो इस तरह से आप जो है इस सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सम इफ फंक्शन क्या करता है, अब नॉर्मली अगर मुझे इसका अगर जानना होता टोटल, अगर मुझे फंक्शन पता नहीं होता तो मैं उसके लिए क्या करता, पहले डेटा के अंदर आता, फिर यहाँ फ़िल्टर करता और फिर यहाँ मैं टाइप करता, इस तरह से टेक्स्ट फ़िल्टर करता। लाइक मैं कंटेंट में लिखता LED। एक मिनट की रखी, ये थोड़ा इसको पहले मैं अनफिल्टर कर दूं। हाँ, इतना अगर मुझे यहाँ पर इसका अगर देखना होता तो मैं क्या करता है, इसके अंदर इस तरह से आता, LED पे क्लिक करता और फिर जाके इसको ऐसे करके फिर इसका टोटल दिखता, तो मुझे फिर यहाँ दिखता 60,000, है ना। तो उससे सिंपल फंक्शन तो ये वाला है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पर LED का जानना है तो सिंपली आप यहाँ टाइप करेंगे सम इफ रेंज, आप ये ले लेंगे नेम ऑफ आइटम जिसका कि आपको जानना है। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया कौन सा, यानी कि जिसका आपको यहाँ पर सम करना है। फिर सम रेंज, अब सम रेंज हमारा पूरा ये हो जाएगा। तो देखिए हमें मिल गया इसका रिजल्ट। अब आप किसी भी आइटम का इसमें लिखिए, लाइक अगर आप यहाँ पर लिखते हैं एयर कूलर तो उसका भी रिजल्ट यहाँ आपको मिल जाएगा। LCD का आप जान सकते हैं, देखिए उसकी एक एंट्री यहाँ पर रखी है। तो इस तरह से ये है हमारा सम इफ फंक्शन। हमारा लास्ट फंक्शन रह गया है काउंट इफ। काउंट इफ भी बिल्कुल सेम फंक्शन है। सम इफ क्या है, पूरा टोटल निकाल के दे देता है, ये हमें उसका टोटल काउंट निकाल के दे देता है कि कितने टाइम किस आइटम की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। चलिए इसको भी सीखते हैं। काउंट इफ रेंज, रेंज पूछ रहा है कि किसका आपको काउंट जानना है। अगर मुझे इसका जानना है तो मैं इसका ले लूँगा यहाँ पर नेम ऑफ आइटम का। और क्राइटेरिया किसका आपको यहाँ पर जानना है, सिंपली इसने बताया कि LED की यहाँ पर इस डेटा के अंदर 3 एंट्री हैं और एयर कूलर की यहाँ पर जो है 3 एंट्री हैं। ओके, अगर यहाँ पर अगर मैं किसी और आइटम का रखता हूँ लाइक एयर कूलर का, तो इसने बताया इसकी भी 3 है। अगर मैं यहाँ पर एयर कूलर की एक एंट्री और करता हूँ तो देखिए वहाँ भी 4 हो गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ गया 6 हो गया। तो इस तरह से आप इस काउंट इफ फंक्शन का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जितने भी एक्सेल के जो टॉप 55 मोस्ट पावरफुल फंक्शन है उसके बारे में डिटेल मैं समझा सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको एक्सेल के बारे में नई नई डिटेल्स आपको और नॉलेज जो है मिलती रहे। थैंक यू।